भगवान जगन्नाथ की दिव्य और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा में एक अत्यंत भक्त राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। उनका मन सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं नीलांचल पर्वत पर एक काष्ठ मूर्ति के रूप में प्रकट होऊंगा, मुझे खोजो और स्थापित करो। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और अंततः भगवान विष्णु की एक अद्भुत नीलकंठ मूर्ति मिली। लेकिन वह मूर्ति कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, उसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। राजा ने एक कारीगर को बुलवाया। वह कोई साधारण कारीगर नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं दरवाजा बंद कर मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन शर्त है, जब तक मैं खुद न कहूं कोई दरवाजा नहीं खोले। राजा ने वचन दिया। वो काम करते रहे, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो उठी, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए। लेकिन जो मूर्तियां बनी थीं, वे अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं थे। सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां भी अधूरी थीं। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरी सच्ची रूप है, अधूरा होकर भी पूर्ण। मेरा यह स्वरूप ही सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक बनेगा। संदेश: भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है, फिर भी पूजनीय है, क्योंकि भक्ति में पूर्णता बाहरी रूप से नहीं, भाव से आती है। प्रेरणा: परमात्मा अधूरे रूप में भी संपूर्ण होता है, जब भक्ति सच्ची हो। जो दुनिया अधूरा कहे, वो भगवान का पूर्ण रूप हो सकता है।